जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के 22वें मास प्रायण के अरण्य कांड में कल हमने श्री राम जी का चित्रकूट से आगे की ओर प्रस्थान करते हुए ऋषि अत्रि से मिलना और ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के द्वारा श्री सीता मैया को उपदेश देना और श्री राम के द्वारा राक्षस का वध करने का वर्णन का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे की कथा में श्री राम जी का श्रुतिशन जी का प्रेम, अगस्त्य ऋषि से मिलन, अगस्त्य ऋषि से संवाद, राम का दंडकवन में प्रवेश और जटायु मिलन के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ पंचवटी में उनका प्रवेश होगा और श्री राम लक्ष्मण का संवाद होगा। तो आओ हम शुरू करें श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हियम बसहूँ निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अगनि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भइयु, प्रथम ही भेद भक्ति बर लइयो। ऐसा कहकर शरभंग जी ऋषि ने योगा अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाहे मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि हन लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन की ओर आगे बढ़ते चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को वहाँ बड़ी दया आई और उनकी चिंता बढ़ी और उन्होंने इस बारे में मुनियों से पूछा। जानत हूँ पूछिया कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए।
मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वदर्शी हैं, आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू बहने लगे। दोहा निशिचरहीन करियूं मही भुज उठाही पन कीन, सकल मुनिहन के आश्रम मनिहि जाहि जाहि सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं उनको बहुत तरह का उन्होंने सुख दिया। मुनि अगास्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन अति रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस ना देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत ही प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का कभी भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ कर हहीं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोही राम गोसाई, मिल हहीं निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझ से अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में बहुत ही दृढ़ विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा कोई दृढ़ अनुराग अर्थात प्रेम है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आजू मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाहि सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखर विंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी यह दशा कहीं नहीं जा सकती है। दिसी अरविंद सी पंथ नहीं सूजा, कौ मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। कब हूँ कब फिर पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करी गुण गाही। उन्हें दिशा विदिशा अर्थात दशाएं और उनके कौन आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ
और कहाँ जा रहा हूँ यह भी वह नहीं जानते हैं। इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर और फिर आगे चलते जाते हैं और कभी गुन गा गा कर प्रभु के वे नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की इस प्रेम भरी दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय से को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई बाऐसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ जाते हैं। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो जाता है। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में वह बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनत सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाही उठा तब कैसे, बिकलहीन मणि फणिबर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देख लिया। परे लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बड़ बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागे श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा कर अपने साथ ही लगाए रखा। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक त्वरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखी काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि वहां निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी के मुख को निहार रहे हैं मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। दोहा तब मुनि हृदय धीर धरी, गाही पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनी, करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार उनके चरणों का स्पर्श किया और फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर
अनेक प्रकार से उन्होंने पूजा अर्चना की। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करूं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खदोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि बहुत ही अल्प है, जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला हो। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकट परिधन मुनि चीरम। पानी चाप शर कटी तुनीरम, नोमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नील कमल की माला के समान शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु। निशिचर करी वरुथ मृगराजा, त्रातु सदा नौ भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आवागमन रूपों पक्षियों के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मारालम, नोमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशयम सर्प ग्रसन उर्गादा, श्यामन सुकर्ष तर्क विषादा। भव भंजन रंजन सुरयूथ है, त्रातु सदा नो कृपा वरुथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम नूपम। अमल मखिल मन वधम पारम, नोमि राम भंजन मही मारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर से तू, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, उनके अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल्य की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम,
कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत शम तनो तू मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय हैं निरंतर बासी। तद्यपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तुम मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में भी निवास कीजिएगा। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उरै अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करिहु सो राम हृदय मन आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जनिज भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनिवर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में ही बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनियों को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानू मुनि मोही, जो बर मागहूँ दो देहूँ सो लोही। मुनि कह मैं बर कबहूँ न जाचा, समझि न पर ही झूठ का सांचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि मैं क्या झूठ है, कि मेरा क्या झूठ है और मेरा क्या सत्य है। मैं आपसे क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भक्ति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुने, तुम बहुत ही प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहूँ मोही जो भावा। तब मुनि बोले प्रभु ने जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया है, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। दोहा अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही ये गगन इंदु इव बस हूँ सदा निहि काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करी रमा निवासा,
हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि अहीं आश्रम आए। ऐसा ही हो कहकर, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मन मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दऊ भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ देव गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें ही हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसते हंसते आगे चलने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्ष्ण गुर पहीं गईऊ, करि दंडवत कहत अस भइयू। रास्ते में अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके कहने लगे, नाथ को सल्लाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारम। राम अनुज समेत बैदेही, निसि दिनु देव जपत हहु जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दऊ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में अश्रुओं से नम हो गए और उनके आंखों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे यानी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक उनका कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्ष सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। दोहा, मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि
को श्री राम जी अपने ही सामने सुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयु, ताते तात न कहीं समुझायु। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप भी जानते हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा है। अब सौ मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मार्यूं मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछे हूँ नाथ मोही का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र वही सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का सर्वनाश कर सकूं, उन्हें मार सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर सभी मुनि मुस्कुरा उठे और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानिहूँ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल बच्छक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सौ काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगेऊ कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति बिरती सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गंभीर भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं
और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखाने हूँ जानियूं, फिर सगुन ब्रह्म रीति मानियूं। संतंत दासन देहु बड़ाई, तांते मोहि पूछे हूँ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे श्री रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी ते ही नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु कर हूँ, उग्र साप मुनि बर कर हर हूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहूँ तह रघुकुल आराया, कीजे सकल मुनीन पर दाया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दाव करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। दोहा, गीधराज सै भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाही। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाही। वहाँ गिद्धराज जटायु से श्री राम जी की भेंट हुई। उनके साथ ही बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती तरासा। गिरिबन नदी ताल छबि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी ने यहाँ निवास किया है, तब से सभी मुनि सुखी हो गए हैं। उनका डर जाता रहा है। पर्वत, वन, नदी और तालाब वहाँ पर शोभा से छा गए हैं। वे वहाँ पर दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे हैं। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लहही। शोभन बरनी ना सक अहिराजा, जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा। पक्षी और पक्षियों के समूह वहाँ आनंद से रह रहे हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। एक बार प्रभु सुख असीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे हूँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित और सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे कुछ पूछता हूँ। मोहि समझाहि कहूँ सोई देवा, सब तज करहूँ चरण रज सेवा।
कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जेहि दाया। हे देवराज, मुझे समझाकर वही कीजिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरणों की रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और भाषा का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। दोहा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम मेरा नष्ट हो जाए। थोर ही मैं सब कहियूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाही। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्ये जीव निष्काया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनना। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही सब माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहूँ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के वश को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस समय सबको माया ही जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को भी तुम ध्यान से सुनना। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष मुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वे प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं हो और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। इस प्रकार जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवक का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषय ही मनुष्यों के संग में रहना, ये 18 प्रकार के
कर्म है और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ हैं, यानी तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ये बात गीता में भी कही गई है। दोहा है, माया ईस न आपू कहूँ जान कहिए सो जीव, बंध मोच पद सर्ब पर माया प्रेरक जीव। जो माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मा अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला हो, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ही ईश्वर है। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री रामचंद्र जी ज्ञान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। वो आगे क्या ज्ञान देंगे, ये हम कल के अंश में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।